बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेटा एनालाइज आजकल बहुत डिमांडिंग के अंदर है एक्सेल में। और आज की इस वीडियो के अंदर अगर कोई सेल्स डेटा आपके पास आ जाता है और उसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज के रिकॉर्ड्स हैं और वो हमें मल्टीपल शीट्स पे अलग अलग चाहिए, यानी अगर हमारे पास मिसाल के तौर पे ये डाटा है, अब इसमें हमें अगर शिपमेंट के रिकॉर्ड शीट्स ऐड करनी है, शिप वाली शीट्स में ऐड हो जाए। इसके साथ हम चाह रहे हैं कैंसिल के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो अलग शीट्स पे रिपोर्ट बन जाए, और इसके अलावा डिलीवर वाली जितने रिकॉर्ड्स हैं वो अलग शीट्स पे ऐड हो जाएं जाके। तो प्लस पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे शीट्स ऐड हो जाती हैं इस तरह से। ये तो सिंपल है। अब इसके साथ ये हम डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास डाटा नाम आ गया जिसमें मेन डेटा है। और इसके साथ अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं, शिफ्ट कंट्रोल सी। कंट्रोल सी के साथ इधर मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, कंट्रोल वी। फर्स्ट हमारी हो गई शिफ्ट, और शिफ्ट के साथ आ गया डिलीवर, डबल क्लिक, कंट्रोल वी, कॉपी करके यहाँ पे ताकि स्पेलिंग में कोई गलती नहीं हो। कंट्रोल सी कर लेंगे, कॉपी, और फिर मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर रहा हूँ, कंट्रोल वी। तो यहाँ हमारे पास शिपमेंट की शीट अलग हो गई, डिलीवर की शीट अलग हो गई, कैंसिल की शीट अलग हो गई। ये कैटेगरीज हमारी शीट्स अलग अलग बन गई। अब एक तो ये काम हो गया हमारा। इसके अलावा अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम कुछ ये आएगी, अगर हम इक्वल टोटल फीस को सिलेक्ट करें, टोटल सेल, और माइनस करते हैं फीस, तो यहाँ कुछ एंट्रीज इस तरह की आ रही हैं जिसमें नॉन डेटा अवेलेबल है। इक्वल करेंगे इंटर, और ड्रैग करने के लिए हम इस तरह से फिल कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम आ गई यहाँ पर, जहाँ हमारे पास नो अवेलेबल डेटा है उसमें एरर रिटर्न हो गया। अब ये हज़ार की तादाद में अगर रिकॉर्ड्स होंगे आपके, तो आपने अगर इसको प्लस करना है तो ये डाटा आपका प्लस नहीं होगा, क्योंकि एरर अगर रिटर्न होता है आपके पास कॉलम के अंदर तो डाटा टोटल आपका नहीं होगा। अब इसको टोटल किस तरह करना है हमें एरर को हैंडल करते हुए, तो ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। प्लस हमें अलग अलग शीट पर डाटा को सेंड करना है, ये भी इसी वीडियो में सीखने को मिलने वाला है। तो आप फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। टॉपिक समझ में आ गया, अब होगा किस तरह से उसकी तरफ जाएंगे हम, ठीक है जी। वीडियो को एंड में शेयर भी ज़रूर करिएगा। अब सबसे पहले ये कुछ हमारे पास ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, उनकी प्रोडक्ट्स हैं, एसक्यू है, एसक्यू नंबर ऑनलाइन सेलिंग के लिए होता है, क्वांटिटी, प्राइस, टोटल सेल वैल्यू में हमने मल्टीप्लाई करा हुआ है इसको, और यहाँ पे हमने शिफ्ट करा हुआ है इसको, और यहाँ स्टेटस बने हुए हैं इसके, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अच्छा इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल सी, कॉपी, और यहाँ पे कर रहा हूँ कंट्रोल वी, पेस्ट। तीन कैटेगरी हैं, तीनों कैटेगरी को मैं यहाँ पे ऐड करके इसमें सिलेक्शन बनाई मैंने, और सिलेक्शन बनाने के साथ डाटा ऑप्शन में डाटा वैलिडेशन के अंदर लिस्ट जनरेट करेंगे, लिस्ट, सोर्स, और ये ऑप्शन ऐड हो जाएंगे। अब जिसका जो भी स्टेटस होगा, मैं जब यहाँ से चेंज करूँ तो उस शीट पे जाके डाटा ऐड होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हेडिंग्स को हम ले लेंगे यहाँ से, ठीक है जी। हेडिंग सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी, और शिफ्ट शीट जो आ रही है फर्स्ट, इस पर क्लिक, और एंड शीट पर क्लिक, फर्स्ट हेडिंग के ऊपर जाएंगे, कंट्रोल वी कर देंगे, पेस्ट। इसका काम इस तरह से ऑल शीट्स पे हेडिंग्स पेस्ट हो जाएंगी, वरना हमें फिर अलग अलग जाकर सेपरेटली करना पड़ता, ठीक है जी। अब अगर हम अनसेलेक्ट करें डाटा शीट पे क्लिक, अब हम सिंपल जाएंगे तो यहाँ देखें हर शीट अलग अलग हेडिंग्स हमारी ऐड हो गई। और इस शीट को भी हम यहाँ पे कलर वगैरह कर लेते हैं अच्छा सा, और हेडिंग्स को कलर कर लेते हैं, ठीक है जी। अब दूसरा काम हमें क्या करना है, हमारी अगर यहाँ पे हेडिंग्स एक सेल के अंदर, मैं यहाँ पे हेडिंग शिफ्ट वाली ले रहा हूँ, कंट्रोल सी, और वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल वी। तो ये हो गया हमारा शिफ्ट सेल। डिलीवर वाली हेडिंग्स डाटा में जाके डिलीवर, कंट्रोल सी, और डिलीवर सेल में मैंने शिफ्ट सेल कौन सा रखा है, एल, तो यहाँ पे भी मैं एल वाली शीट पे जाऊँगा, कंट्रोल वी, ठीक है जी। और फिर इसी तरह डाटा में जाके कैंसिल वाली शीट, कंट्रोल सी, और कैंसिल पे जाकर यहाँ कंट्रोल कर देंगे वी। तो अब जो जो शीट्स के जो जो रिकॉर्ड हैं वो हमें उस पर ऐड करने हैं, ठीक है। अब ये हमारा आ गया यहाँ पे डिलीवर हो गया, और ये अभी यहाँ पे आ गया हमारे पास
उसका जूम थोड़ा कम कर लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गई चीज़ें। अब डाटा को किस तरह से ऐड करना है हमें शीट शिपमेंट में अपनी, हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब फॉर्मूला हम जिस शीट के लिए लगा रहे हैं उस शीट पर हमें जाना है, शिफ्ट के लिए लगाएंगे सबसे पहले। ठीक है, तो हम शिफ्ट वाली शीट पे आ जाएंगे और यहाँ पर आकर हम हेडिंग के बाद फर्स्ट सेल में इक्वल फिल्टर फंक्शन ऐड करेंगे एरे। मेन डेटा में जाएंगे शीट पे, जब डेटा शीट पे आएंगे तो यहाँ नाम आ जाएगा डेटा शीट, इसकी लेमिनेशन A1 से सेल सिलेक्ट करते हुए ऑल हेडिंग्स, A1 से हेडिंग आ रही है J1, और फिर जितनी आपके पास एंट्रीज होंगी रॉ की ऑल सेलेक्ट करेंगे ये। ठीक है जी, ऑल सेलेक्ट के साथ यहाँ पर हमारे पास एरे हो गया। अब आपको कहीं क्लिक नहीं करना, कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद इंक्लूड के अंदर आपने कौन से कॉलम को बेस करते हुए डाटा आपको शिफ्ट पर चाहिए, तो लाजमी सी बात है ऑर्डर स्टेटस कॉलम है जिसमें हमारे पास शिफ्ट नाम होगा, उनका रिकॉर्ड सारे शिफ्ट शीट पे चाहिए। तो यहाँ पर इंक्लूड के अंदर आपने ऑल डाटा सेलेक्ट करना है, कॉलम ऑर्डर स्टेटस। ठीक है जी, ये फॉर्मूला आ गया। और इंक्लूड के साथ जब कॉलम सेलेक्ट होगा तो बराबर है, इक्वल का साइन लगेगा। अब ये देखें सारा काम हम उसी शीट पे कर रहे हैं, डाटा पे। कोई आपको एक्स्ट्रा इधर शीट में या उधर क्लिक नहीं करना सेल पर। फार्मूला लग हमारा कहाँ रहा है, शिफ्ट शीट पे, और क्लिक हमने किया हुआ डेटा शीट पे, उस पे ये सारे काम हमारे अप्लाई हो रहे हैं। जब इंटर होता है इस तरह की कंडीशन में तो फार्मूला खुद ही डायरेक्ट हमें उस शीट पर ले जाता है जहां हमारा फार्मूला लगा हुआ है, और वहां आंसर खुद ब खुद जनरेट भी हो जाएगा। ठीक है जी, तो आपको कोई एक्स्ट्रा क्लिक नहीं करना है, और यहाँ से जाकर आपको बराबर है के बाद शिफ्ट सेल क्लिक करना है बस। ये सारा काम फार्मूला सिर्फ लग शिफ्ट में रहा है, काम सारा डाटा पे हो रहा है हमारे पास। ब्रैकेट कर देंगे इसका क्लोज और एंटर हो गया, डेस्ट फाइन। ठीक है, ज़बरदस्त, सारा कॉलम हमारा रिटर्न शिफ्ट शीट पे हो गया। अब ये हम कर किस लिए रहे हैं, अगर हमारे पास डिपार्टमेंट वाइज रिपोर्ट चाहिए हमें या सेंड करनी है, डिपार्टमेंट्स हमारे अलग अलग होते हैं, ज़ाहिर है हर जगह के अलग अलग ऑपरेशनल डिपार्टमेंट होते हैं। अब जैसे हमारे पास ऑनलाइन सेल्स के अगर हम डेटा को एनालाइज कर रहे हैं तो उसमें शिपमेंट वाले जो होंगे उनको ये रिपोर्ट अलग सेंड होगी। डिलीवर वाले हम अपने पास रख सकते हैं डाटा में ऐड के, कितने डिलीवर हो गए स्टेटस, कैंसिल कितने हुए ये हम अपने पास रख सकते हैं। ऑपरेशनल डिपार्टमेंट कोई और होंगे तो हम उस कैटेगरी को अलग अलग करके उन्हें ये सेंड कर सकते हैं कि ये आपको काम करने हैं। तो ये करने का मकसद ये है। ठीक है जी, जो रिपोर्ट हम बना रहे हैं। अब यहाँ तक ये काम हो गया हमारा। अब यही सेम फॉलो करना है हमें डिलीवर के लिए और कैंसिल शीट के लिए। ठीक है जी, तो यही फार्मूला पूरा रिपीट करना है हमें। सिर्फ अब M2 हमने शिपमेंट सेलेक्ट करी थी, अब M2 के बाद अगर हम चेक करें डिलीवर शीट के लिए, डिलीवर सेल कौन सा होगा हमारा M3, और यहाँ पे कैंसिल सेल कौन सा होगा M4। तो आपने क्या करना है, या तो अलग से दोबारा इसी तरह जो मैंने बताया है शिपमेंट शीट पे फार्मूला लगाने का तरीका वो अप्लाई कर लें, या फिर फर्स्ट शीट में आ जाए, इसको पूरा सिलेक्ट कर लें यहाँ से जिस पे हमने फार्मूला फिल्टर यूज़ किया हुआ था शिपमेंट शीट पे, इसको कर लें Ctrl+C, कॉपी कर लिया। तो डिलीवर में जाएं, कॉपी के बाद क्या होता है पेस्ट, और M2 से डिलीवर सेल हमारा कौन सा है M3 आ गया, डिलीवर शीट है, डिलीवर के सारे रिकॉर्ड्स आ गए। फिर इसी को आगे बढ़ाएंगे कैंसिल पे, और यहाँ पर आके भी Ctrl+C हुआ है, सिर्फ Ctrl+V करना है पेस्ट, और M4 जो होगा वो कैंसिल है जिसमें हमारा कैंसिल रिकॉर्ड लिखा हुआ आ रहा है M4। तो ऑल कैंसिल्स के जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी ऐड हो गए यहाँ पे। तो इस तरह से ऑटोमेटिक शीट्स जो होंगी वहाँ से जो भी डाटा ऐड करेंगे हम, शिफ्ट का तो वो शिफ्ट शीट में जाएगा, डिलीवर का तो वो डिलीवर शीट में जाएगा, और कैंसिल का तो वो कैंसिल शीट में जाएगा। तो लाइक ज़रूर बनता है जिस तरह जितनी आसानी से मैंने ये चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आई होगी। तो आपका रिस्पॉन्स आना चाहिए अच्छा, और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक भी करें। अब देखें यहाँ पे हमारे पास शिपमेंट के कितने ऑर्डर आ गए, 3 और 3 6। अगर मैं इसको कर देता हूँ डिलीवर,
तो हमारे पास डिलीवर में अभी कितने हैं, 3। अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट को डिलीवर कर दूँ, 4 हो गए, तो ऑटोमेटिक अपडेट होंगे रिकॉर्ड। ठीक है, फार्मूला लगा हुआ है, जिस शीट का जो रिकॉर्ड होगा शीट्स के ऊपर आपके पास डाटा अपडेट हो जाएगा। और यहाँ नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं? कोई डाउट हो तो आप अपने डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो। और यहाँ पर अब इस एरर वाली कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल जो मैंने बताया था टोटल सेल वैल्यू नेट प्रॉफिट के लिए माइनस कर देंगे फीस और ड्रैग करेंगे इसको। तो अब ये बहुत लार्ज डाटा अगर होगा तो इस तरह में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आपने क्या करना है, इसको एक तो तरीका ये होगा कि आप यहाँ जो माइनस कर रहे हैं इसमें आप इफ़ एरर लगा लें और यहाँ पर वैल्यू के साथ कॉमा वैल्यू इफ़ एरर। अब यही डॉट 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 प्रिंट करने हैं तो वैल्यू इफ़ एरर में डॉट डॉट रख लें, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर लें, एंटर। और ताकि शीट बुरी नहीं लगे, डाटा अच्छा प्रेजेंट करना है आपको, तो इसी तरह से डॉट डॉट बने हुए आ जाएंगे और टोटल भी हो जाएगा हमारा। ठीक है, आंसर आ गया, बीच में कोई एरर लिखा हुआ शो नहीं हो रहा। और फिर इसको अगर हम सम करके चेक करते हैं सम हो रहा है यानी अभी भी अगर एरर रिटर्न हो रहा है तो हम उसका भी सोल्यूशन निकाल लेते हैं, कोई मसला नहीं आ रहा। ठीक है जी, एरर हमारा रिटर्न नहीं हो रहा है और टोटल हमारा आ गया आराम से। सही है जी, तो इस तरह से डिस्प्ले हमने जो एरर थे वो भी क्लियर कर लिए और जो टोटल हमारे पास प्रॉब्लम हो रही थी वो भी हमारा रिटर्न होकर आ गया यहाँ पे। और प्लस अगर हमें एक और काम इसमें ये भी हो सकता है, अगर डेटा क्लीनिंग का आपसे कहा जाए कि भाई इस तरह की चीज़ें हमें डाटा में नहीं चाहिए, इसे आप क्लियर करें, तो फिर उसके लिए आप एक और काम कर सकते हैं ये। अब देखें ये चीज़ें क्लियर होंगी, डिलीट तो हमारी ये वाली सेल वैल्यू भी डिस्टर्ब होंगी। तो अभी मैं फ़िलहाल इनको यहाँ से ड्रैग कर रहा हूँ नीचे। ठीक है जी, तो सेल मूवेबल कर्सर जो होता है, जैसे सिलेक्शन के बाद आप सेल पर क्लिक करेंगे इस तरह से, ये मूवेबल कर्सर है तो इस तरह से आप शिफ्ट कर लें। अभी वहाँ से मुझे नीचे शिफ्ट करने की वजह ये, मैं यहाँ से इन चीज़ों को डिलीट करूँगा तो इंटायर रो से जो ये सेल थे ये भी डिलीट हो जाते। तो इस तरह काम करते हुए इन चीज़ों का भी ख्याल रखना होता है। ठीक है, ध्यान रखें। अब हमें फ़िल्टर यूज़ करना है हेडिंग्स के ऊपर। तो हेडिंग्स के ऊपर फ़िल्टर यूज़ करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एल भी प्रेस कर सकते हैं आप शॉर्टकट की, या फिर यहाँ से जाएंगे तो यहाँ से भी फ़िल्टर क्लिक कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की इसके साथ ही लिखी हुई आ रही है, कंट्रोल शिफ्ट एल। जैसे क्लिक करेंगे अब इसके अंदर से हमें क्या करना है, इन वाली रोस को टारगेटेड करना है। तो जितना डाटा होता है डेटाबेस में उनका सारा रिकॉर्ड फिल्टर में आ रहा होता है। तो हमें किसी भी एक कॉलम से जाना है और यहाँ से जो उसके अंदर रिकॉर्ड्स होंगे जो हमें नहीं चाहिए सिलेक्टेड करने हैं, तो आप किसी भी एक कॉलम से चले जाएं और यहाँ पे आप सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करें, अनसेलेक्ट हो जाएंगी सारी रो, अनचेक। और फिर उसके बाद जो डाटा उसमें से चाहिए वो सिलेक्ट कर लें। फ़िल्टर का बेसिकली काम क्या होता है, जो डाटा में स्क्रीन पे चाहिए होगा वो सिर्फ शो होगा, बाकी हाइड हो जाता है। तो इसका हम बेनिफिट क्या लेंगे, जब ये डाटा हमारे सामने आ जाएगा तो हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके इसको क्या करेंगे, डिलीट रॉ। बस ये क्लियर हो गया। वापस हमें फुल डाटा अपना चाहिए दोबारा से, और जब हम दोबारा से इस फिल्टर के अंदर आएंगे तो वो रॉ की रिकॉर्ड से ही गायब हो जाएंगे सारे, क्योंकि डिलीट हो गए। अब आपने दोबारा बहुत सारी चीज़ें होंगी तो एक एक करके चेक नहीं करना, सिलेक्ट ऑल चेक हो गया, सिंपल ओके कर लें, डाटा आ गया फुल। अपनी जो पुरानी जगह थी इनकी इसको सिलेक्ट करें मूवेबल, और यहाँ से आप उस शीट पे जाकर इन सेल्स को शिफ्ट कर दें वहाँ पे। तो ये एक अच्छा सा डाटा आप प्रेजेंट कर सकते हैं, जो आपका डाटा क्लीनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं इस ट्रिक को जो मैंने बताई है। फाइंड एंड रिप्लेस भी कर सकते हैं उस डाटा को डिलीट करने के लिए, लेकिन ये आसान था वो मैंने बता दिया। अब यहाँ पे टोटल नेट प्रॉफिट वगैरह की हेडिंग चाहिए तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट वगैरह की हेडिंग कर सकते हैं। टोटल फीस में कितने अमाउंट लगा है वो टोटल कर सकते हैं। टोटल सेल आपकी कितनी हुई है इसको टोटल कर सकते हैं। तो इसके लिए ऑल्टर इक्वल शॉर्टकट की लगा लें आप। यहाँ पे फ़ीस के लिए टोटल करना है तो ओवरऑल आपका क्या इन्वेस्टमेंट रहा फ़ीस के अंदर, नेट प्रॉफिट, टोटल सेल वैल्यू, तो ये आपकी सारी आ जाएगी इसकी रिपोर्ट बनकर। यहाँ से इन सेल को भी सिलेक्ट करें और अच्छा सा यहाँ पे डाटा को प्रेजेंट करें थ्रू। लास्ट में जो शीट्स हमने यहाँ पे फ़िल्टर फंक्शन से अलग अलग रिकॉर्ड्स किए थे
तो यहाँ पे डेट फॉर्मेट फिल्टर फंक्शन बास टाइम नंबर फॉर्मेट में चेंज कर देता है। तो इसके लिए आपने कंट्रोल शिफ्ट 3 करना है, तो आपके जो डेट फॉर्मेट रिकॉर्ड है वो डेट के अंदर ही आ जाएंगे। तो इसकी भी सोल्यूशन प्रॉब्लम नहीं हो, आपको मैंने बता दिया। और प्लस अगर हमारे पास कोई न्यू एंट्री होती है यहाँ पे, ये तो हमने क्या रिपोर्ट तैयार कर ली है जो फाइनल हो जाती है एंड के अंदर, लेकिन काम करते हुए अगर इन चीज़ों को हम अपडेट कर रहे हैं और बाद में नई एंट्रीज भी हो सकती हैं, तो फिर इस रेंज को आप थोड़ा एक्स्ट्रा सेलेक्ट करेंगे। जैसे J12 था तो मैं यहाँ पे इसकी रेंज को 100 कर दूंगा। ठीक है जी, अब मैंने टोटल वगैरह वहाँ पे किए हुए, तो इस वजह से ये, वरना आप जब टोटल नहीं हो तो फिर आप उसकी रेंज को एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पर जब बाद में डाटा एंट्री करें तो वहाँ पर हमारे पास अपडेट होते रहें, रिकॉर्ड डिलीवर के डिलीवर शीट पे, कैंसिल के कैंसिल शीट पे, और शिफ्ट शीट्स के शिफ्ट शीट्स पे। टाटा। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।